हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आपको आज साक्षात हनुमान से मिलवाएंगे। हनुमान को तलाशने के लिए इंडिया न्यूज ने रास्तों की खाक छानी और हनुमान को ढूंढ भी निकाला। जी हां, यह हनुमान है दानिश अख्तर सैफी, जो सीरियल सिया के राम में एंट्री करने वाले हैं। मगर सीरियल से पहले दानिश अख्तर की एंट्री इंडिया न्यूज में हुई है। आपको दानिश से जुड़ी एक बात दानिश की ही जुबानी सुनाएंगे, मगर सबसे पहले बजरंग बली से दानिश का कितना लगाव है वो देखिए। केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। रावण की लंका फिर जलेगी। जय श्री राम। फिर संजीवनी वाला पर्वत कंधे पर उठाकर उड़ेंगे पवन पुत्र हनुमान। हिल मिल कर पर्वत सारा उजियारा ही उजियारा। पर्दे पर होने वाली है नए हनुमान की एंट्री और वो हनुमान है दानिश अख्तर सैफी। 6 फीट 6 इंच के दानिश अख्तर को 5 साल पहले तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज ये सुर्खियों में है। जल्द ही एक चैनल पर आने वाले सीरियल सिया के राम में दानिश अख्तर हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। बिहार के सिवान में एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे दानिश की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में दानिश आज खुद बताएंगे। दानिश क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, उनके बलिष्ठ शरीर का राज क्या है, वो सब दानिश की जुबानी सुनाएंगे। मगर आपको बता दें कि 5 साल पहले दानिश ने घर छोड़ा। खली को अपना रोल मॉडल मानने वाले दानिश ने यहाँ WWE की ट्रेनिंग ली और फिर देश लौटने के बाद कई राष्ट्रीय मुकाबलों में बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ा दिए। भारत 13 साल का जब था तब से वो जिम कर रहा है। अभी बहुत जगह जिम किया, लखनऊ में भी जाकर जिम किया, नोएडा में भी जिम किया, पंजाब में भी खली के साथ कुछ रेसलिंग किया और वो WWE के लिए क्वालिफाई भी किया था। रेसलिंग की दुनिया में नाम कमाने के बाद दानिश अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं। मुस्लिम परिवार में जन्मे दानिश का पवन पुत्र हनुमान से बेहद लगाव रहा है, इसीलिए दानिश हनुमान के किरदार को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं। राम ने सत्य के लिए संघर्ष किया और हनुमान ने उनकी सहायता की, तो यह जो रोल उसने किया है, मुझे इस बात से बड़ी खुशी है कि ऐसा रोल वह किया है जो यह दिखाता है कि हाँ, सत्य के लिए कोई संघर्ष कर रहा हो तो उसका साथ दो। दानिश अपने किरदार को लेकर बेहद गंभीर भी हैं। पिछले काफी दिनों से दानिश पवन सुत हनुमान से जुड़ी तमाम कहानियां पढ़ रहे हैं। हनुमान के बारे में हर वो चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके किरदार को यादगार बना दे। आज आपको दानिश के जीवन से जुड़ी एक एक बात दानिश खुद बताएंगे कि कैसे मुस्लिम होने के बावजूद उनका लगाव हनुमान की तरफ हुआ और वो हनुमान बनने के लिए तैयार हुए। इंडिया न्यूज संवाददाता गीतम श्रीवास्तव ने दानिश को दिल्ली में ढूंढ निकाला। दानिश को ढूंढने के लिए गीतम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तो चलिए सीधे गीतम के पास, जो हमें दानिश उर्फ हनुमान से मिलवाने जा रही हैं। आपने अब तक खली का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जो कि भारत का दूसरा खली कहलाता है। एक ऐसा शख्स जो धर्म से मुसलमान है, लेकिन सिया के राम में हनुमान का किरदार प्ले करने वाला है। उस शख्स का नाम है दानिश अख्तर और इंडिया न्यूज को ये खबर मिली है कि दानिश अब दिल्ली में है। पिछले कई दिनों से हम दानिश को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और अब दिल्ली में आकर पड़ताल करेंगे कि आखिर दिल्ली में दानिश कहां पर है। तो चलिए आइए और करते हैं दिल्ली में दानिश अख्तर की तलाश। आज हम उन शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है और सबसे पहला सवाल, दानिश हाइट कितनी है आपकी? मेरी 6 फीट 6 इंच हाइट है। 6 फीट और सीना? 55 इंच।
55 इंच का सीना है दानिश का और दानिश सिया के राम में हनुमान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये पूरे सफर की शुरुआत कैसे हुई, जर्नी क्या रही? क्योंकि बिहार के सिवान से एक शख्स उठा और बंबई की माया नगरी में सीधा एक ऐसे रोल के लिए चुन लिया गया जिसको कहीं ना कहीं हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं। और जब भी हनुमान की बात आती है तो इमेज कुछ और ही आ जाती है। जी, मैं जिस शहर से हूँ वहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा बिहार में लोग ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ पुलिस वगैरह में जॉब कर लें, लेकिन मेरी शुरू से ही मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है, बड़ा करना है, सबसे हटके करना है। और ये सोच जब मैं कुछ लोगों को बताता था तो वो लोग कहते थे यार ऐसे ही बोल रहा है, बड़े बड़े सोच लेके चलता है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे लोग बोलते थे कि ये कुछ नहीं करेगा, वैसे मुझे पावर मिलती थी और ज्यादा मुझ में एनर्जी आती थी कि मुझे कुछ करना है। फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, अब यहाँ पे रहने से कुछ नहीं होगा। तो मैं वहां से निकला और जालंधर में आया, वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और उसके बाद से खली सर से मुलाकात हुई। खली सर ने अपना रेसलिंग का एकेडमी यहाँ पे CWE जालंधर में खोला, उनके साथ मैंने रेसलिंग स्टार्ट की और शो किया, रेसलिंग शो किया। तो जैसे मेरा रेसलिंग शो जालंधर में चल रहा था तो वहाँ पे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर निखिल सिन्हा जो सिया के राम के हैं, उन्होंने ये रोल ऑफर किया। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ क्योंकि मैं हनुमान जी का एक रेसलर होने के नाते बहुत बड़ा भक्त हूँ। खली सर से ही बताया, वो बहुत खुश हुए। फिर इसकी तैयारी शुरू कर दी हनुमान जी के लिए। खली ने आपको कितना इंस्पायर किया और कितना गाइड किया? खली सर बहुत अभी भी गाइड करते हैं और उनसे ही मैं जब रेसलिंग देखता था तो ये सोचता था कि मुझे खली सर जैसा बनना है जी। क्योंकि मेरी हाइट भी थी। लोग कहते थे कभी कभी तो लोग कहने लगते थे ये दूसरा खली है इंडिया का। रेसलिंग कितनी उम्र से आपने रेसलिंग मैंने 18 साल की उम्र से स्टार्ट कर दी थी और बहुत अच्छा रहा रेसलिंग का सफर। और कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप का दुआ है और लोगों का दुआ है और मेरी मेहनत है कि मैं आज हनुमान जी का रोल प्ले करने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अधूरा होगा ये इंटरव्यू अगर आप अपनी कुछ पुशअप्स हमारे दर्शकों को ना दिखाएं। आप कैसे एक्सरसाइज करते हैं? आप देख सकते हैं आदमी है और उनको बिठा करके पुशअप कर रहे हैं दानिश। दानिश, ये बहुत आम बात है आपके लिए? लगभग ये तो बहुत आम बात है। मैंने सोचा कि मैं सेट पे जाऊंगा, अगर मुझे जिम नहीं मिला तो वहाँ जो मेरे वानर सेना होंगे उनको कंधे पे बैठा के मैं स्क्वाट किया करूंगा। क्या कुछ तैयारी होगी आने वाले वक्त की और हम कब आपको देख सकते हैं? जी, 15 अप्रैल से आप लोग देख सकते हैं मुझे। जी, मेरी एंट्री होने वाली है और प्रोमो जल्दी ऑन एयर होगा। बहुत जल्दी देखिए, मैं भी आने वाला हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड कब आऊँ। आपने दानिश की कहानी दानिश की जुबानी सुनी। अब आपको दिखाते हैं कि दानिश खाते क्या हैं और कितना खाते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो खाने में क्या खाते हैं। दानिश, बहुत बड़ी प्लेट है और बहुत मैं कहूँ कि टेबल पे बहुत कुछ रखा हुआ है। असल में हमारे दर्शकों को बताइए कि आप खाने में क्या खाते हैं। आप लोगों को आपको दिखने में ज्यादा लग रहा है लेकिन मेरे हिसाब से ये ठीक है। और अभी देखेंगे आप मैं क्या खा रहा हूँ। जी बिल्कुल। पनीर बहुत ज्यादा मेरा पसंदीदा है, तो पहले पनीर। और मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि दानिश की डाइट क्या है और दानिश एक टाइम में कितना कुछ खाते हैं। तस्वीरें आपके सामने है, प्लेट पे रखा हुआ है। चावल है, आलू गोभी की सब्जी है, फ्रूट्स है, दूध है। पनीर की सब्जी मुझे ज्यादा लग रही है दानिश। क्या पनीर ज्यादा फेवरेट है? नहीं, वो मेरा फेवरेट है बहुत। और सबसे ज्यादा फेवरेट पनीर और चपाती, घी बटर लगा के। बिल्कुल। और साथ में आलू की सब्जी भी है, आलू गोभी की सब्जी भी है। ये सारा खाना आप एक टाइम खाते हैं? ये एक टाइम ही खाता हूँ। ऐसे इतना 6 बार खाता हूँ। इतना 6 बार खाते हैं, यानी कितने ब्रेकफास्ट में तो थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, वो ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स भी 200-300 ग्राम रहता है। जब उनको और करीब से देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि जिस तरह से जो दानिश की फिजिक है और वो कहीं ना कहीं कैसे इस पूरी डाइट को कॉम्प्लीमेंट करती है। दानिश, सबसे ज्यादा पसंद आपको क्या है इस पूरे खाने में? पनीर और आलू गोभी की सब्जी, आलू मटर गोभी, ये मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ बचपन से। और पनीर तो अभी जैसे बॉडी बनाने का शौक है, पनीर में प्रोटीन मिलता है तो इसका ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, ये ज्यादा यूज करता हूँ। और रोटियां कितनी खा लेते हैं आप? क्योंकि यहाँ मुझे 10 रोटी लगभग दिख रही है, तंदूरी 10।
ठीक है, पूरे दिन का 40 है सुबह से शाम तक का। और सुबह में मैं ज्यादा खाता हूँ, ब्रेकफास्ट वैसे भी ज्यादा करना चाहिए और लंच थोड़ा कम और डिनर थोड़ा कम करना चाहिए। तो ऐसे में 3 बार ऐसे लोग खाते हैं, मैं 8 बार खाता हूँ पूरे दिन में। साथ में मुझे एक बहुत बड़ा सा जग दिख रहा है दूध का। दानिश जी, दूध बहुत पीता हूँ, लगभग दिन में कितनी बार? 4-5 बार तो हो ही जाता, एक बार में 1 लीटर। एक बार में 1 लीटर दूध पीते हैं। और ये दोपहर की डाइट की हम बात कर रहे हैं, डिनर भी इसी तरह का रहता है? डिनर थोड़ा कम रहता है, लेकिन ज्यादा कम नहीं रहता है, सब कुछ रहता है, बस रोटी कम हो जाता है क्योंकि कार्ब्स हम रात में कम लेते हैं और प्रोटीन ज्यादा, पनीर ज्यादा लेता हूँ। अभी आपकी उम्र 23 साल है और कब से ये जो आपका रूटीन है ये शुरू हो गया था? 15 साल की एज से मैंने जिम स्टार्ट किया अपने बिहार में ही, और उसके बाद से 18 साल में मैं 18 साल का था जब मैं जालंधर में आ गया। उसके बाद से मेरा रूटीन डॉक्टर रणधीर हस्तिक जो मेरे गुरु हैं और द ग्रेट खली उन्होंने बनाया। उसके बाद से मैं यही रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। उस टाइम वेट थोड़ा कम था तो डाइट भी थोड़ी कम थी, जैसे जैसे वेट मेरा गेन हुआ डाइट भी बढ़ा दिया मैंने। दानिश, आप हनुमान का रोल कर रहे हैं, क्या इस तरह की भी कुछ स्टडी की कि हनुमान किसके क्या क्या उनको पसंद था या उस तरह की कुछ रुचि डेवलप हुई? जैसे हनुमान जी को फ्रूट्स बहुत पसंद थे, वो कहीं जाते थे और उनको भूख लगती थी तो पेड़ भी उखाड़ देते थे फ्रूट खाने के लिए ऐसे कुछ हम दानिश से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। मैं करता था ऐसा, हमारे घर के बगल में ही आम का पेड़ था तो जाते थे हम लोग तोड़ने के लिए, तो जिनका पेड़ था वो भगाते थे हम लोगों को भगा देते थे। तो सुबह सुबह 4 बजे हम लोग उठ के चले जाते थे और पेड़ पे सारा आम तोड़ के लाते थे घर। जब उठ के देखती तो उनको शक होता था कि यही लड़का कर सकता है, ऐसा और कोई नहीं करेगा यानी गुण भी हनुमान जी वाले ही हैं। हनुमान जी जिस तरह से पेड़ों से फल तोड़ के खाते थे, दानिश भी वैसा ही करते थे और कर भी चुके हैं अपने गांव में जो गांव। और मुझे लगता है कि अगर पेड़ उखाड़ने वाली कभी स्थिति आएगी तो दानिश उससे भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन नुकसान नहीं करना चाहता किसी का बहुत सारी दानिश से जुड़ी हुई बातें हम आपको बता रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो आप इससे पहले तक नहीं जानते थे। अभी फिलहाल दानिश को उनके खाने के साथ छोड़ते हैं।